तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बताऊंगा जो हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में जा चुके हैं। तो आप लोग को लग रहा है कि मेरा क्लास 11th बर्बाद हो गया है, ठीक है। तो देख भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्लास 12th में चले गए हो तो आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, ठीक है। पहली बात मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि देख, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो फिजिक्स का है, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ्स की जो मैं बताऊंगा वो अगले वीडियो में बता दूंगा ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो, ओके ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जो क्लास 12th में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग कर लेना जो क्लास 11th के हैं, ताकि जब आप क्लास 12th का पहला चैप्टर उठाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वहां आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो, जब टीचर पढ़ाएगा तो वो सिर्फ याद दिलवाएगा कि क्लास 11th में तुमने ये टॉपिक, अगर जैसे क्लास 11th का टॉपिक आ जाता है तो वो कहेगा कि ये टॉपिक आप लोग पढ़े हुए हो क्लास 11th में, ठीक है। तो वो ऐसा बोल के वो समझाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आप क्लास 11th वहां पढ़े नहीं रहोगे तो आप लोग को आ जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, ठीक है। तो उससे पहले ही आप लोग ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ क्लास 11th के, अगर उससे पहले ही अगर आप लोग इसे कवर कर लेते हो, उसके बाद आप क्लास 12th को स्टार्ट करते हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को हर चीज अच्छे से समझ में भी आएगा एंड आप लोग वहीं पे आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एंड न्यूमेरिकल्स भी बनने लगे। देख भाई, मैं तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज कान खोल के सुन लेना, ठीक है ना। देख, एक तो तुम लोग ने 11th बर्बाद कर दिया है और आ गए हो क्लास 12th में, ठीक है। तो देखो, वैसे ही तुम्हारे ऊपर बर्डन ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं महीना 2 महीना बाद स्टार्ट करूं तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो ये 12th बोर्ड्स है, ठीक है। तुम लोग को बोर्ड्स देना है इस साल एंड ज्यादा टीचर्स भी भगा के पढ़ाएगा, क्योंकि देखो उसे रिविजन भी करवाना है प्लस प्रैक्टिकल भी करवाने हैं, तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा और तुम लोग को प्री बोर्ड भी देना है। तो तुम लोग अगर पहले से अपना सब चीज सेटअप करके स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा और जल्दी जल्दी पूरा खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या है, जितने भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ्स के तो आ ही जाएंगे, फिजिक्स के जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सब कर लो, ठीक है। एंड फिर अपना शुरू कर लो, ठीक है। और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना और 8-9 घंटे तो पढ़ाई स्टार्ट ही कर दो 12th बोर्ड्स वाले, ठीक है ना। तो चलिए, तो मैं चैप्टर वाइज बताया हूँ पूरा, ठीक है। पहला चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो, ठीक है। तो आप लोग कॉपी या पेन में लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो पहला हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, तो यूनिट एंड डायमेंशन के सिर्फ बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा वेक्टर, तो वेक्टर में एडिशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही, ज्यादा नहीं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बता रहा हूँ जो क्लास 12th में है। और काइनेमेटिक्स 1D में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लेना, काइनेमेटिक्स 2D में बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ लेना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका FBD को स्ट्रॉन्ग कर लेना, मतलब जो टॉपिक है उसका। और फ्रिक्शन में बेसिक स्टैटिक और काइनेटिक को कवर कर लेना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है ना। और वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेना। सेंटर ऑफ मास में बेसिक्स फार्मूला आप लोग को आना चाहिए ताकि क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम ना हो। रोटेशन में MOI और CRTM का बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में बेसिक्स फार्मूला पढ़ लेना जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, और SHM के बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है। तो देख भाई, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक्स का जितने भी बताया हुआ है बस उतना ही तुम लोग को क्लास 11th में कवर करना है, ठीक है। अगर चाहोगे तो एक हफ्ते में पूरा कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक हफ्ते में कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो आप लोग को करना क्या है, मैं जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बता दिया हूँ और जितने बेसिक्स बताए हूँ जिस चैप्टर के, मतलब जिस टॉपिक्स के, तो वो सब आप लोग को कवर कर लेना है 1 वीक के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्लास 12 को स्टार्ट कर देना, मतलब जो क्लास 12 के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग देखना, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा एंड न्यूमेरिकल्स भी आएगा, क्योंकि देखो जो क्लास 11 का यूजेस है क्लास 12 में वो आप लोग ने कर लिया है फिजिक्स में, ठीक है। तो उससे जो प्रॉब्लम आपको होने वाली थी एंड आपने उसे कवर कर लिया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। जब टीचर बोलेगा क्लास 11th में वहाँ का टॉपिक का है ये, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ का टॉपिक का है, तो आप लोग उसे समझ लोगे अच्छे से, ठीक है। एंड आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी लगने लगेगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो किससे पढ़ोगे, ये भी बात सही है भाई। मैं जो टॉपिक्स आप लोग को बताया हूँ आप पढ़ोगे किससे, देखो जो आप पढ़ोगे तो यूट्यूब से पढ़ोगे, तो जिस यूट्यूब टीचर का आप लोग को समझ में आता है उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप लोग को समझ में आना चाहिए, अगर मैं बताऊंगा कि इस चैनल से पढ़ लो, इस चैनल से पढ़ लो, नहीं समझ में आया तो
तो क्या करोगे? नहीं ना, इसलिए आप लोग को जिस यूट्यूब टीचर से समझ में आता है आप उस यूट्यूब टीचर से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो भाई देख, आप लोग का क्लास 11 का जो बेसिक्स है वो हो गया कवर, ठीक है। तो आप लोग करोगे क्लास 12 को स्टार्ट, ठीक है ना। तो देखो क्लास 12 में आप लोग को मैं बताने वाला था ये कि देखो पहली बार जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे तो तुम लोग देख लेना, टीचर्स भगा के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप लोग को भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे, जो हमारा चैनल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड किया एक वीडियो PCM का, ठीक है। PCM का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, ओके। तो देखो जब क्लास 12 में आप लोग आ जाओगे, अरे क्लास 11 का आप लोग ने बेसिक्स कवर कर लिया, अब क्लास 12 के तुम चैप्टर्स पढ़ोगे। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं तुम्हारे स्कूल्स के, वो लोग भगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो उन लोग को पहली बात तो पूरा सिलेबस कवर करवाना है, एंड दूसरी बात ये कि उन लोग को रिवीजन भी करवाना है, एंड तीसरी बात ये कि उन लोग को प्रैक्टिकल भी करवाना है, एंड चौथी बात ये कि उनको प्री बोर्ड्स भी लेना है, ठीक है। तो वो भगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को पहले से ही टैकल करना है उस चीज को, मतलब कि आप लोग को पहले से ही रेडी रहना है उस चीज को संभालने के लिए। तो आप लोग को पहले से ही अपना सिलेबस कवर कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे चैनल पे PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया कि 6 मंथ्स में मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया है, ठीक है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देखे, ठीक है, उस वीडियो को देखे आप अपना प्लान को सेटअप कर लो, एंड आप अपना 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस कवर कर लो, ठीक है ना। तो उससे आप लोग को ये फायदा होगा कि जब टीचर आपको पढ़ाएगा आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का न्यू बैच हो गया है लॉन्च, ठीक है। तो अगर आप लोग को इनरोलमेंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, अगर आप हम लोग के ऊपर भरोसा करते हैं तो प्लीज उस चीज को इनरोलमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है ना। मेरा वीडियो यहीं तक था, तो धन्यवाद यहाँ तक टिके रहने के लिए। बहुत कम लोग टिके रहते हैं जैसे आप हैं उसमें। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए लिखिए। क्लास 12 का बोर्ड्स आ गया है आप लोग के सिर पर, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर।